नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, बात करें आज कि 2 दिन में क्या इंप्रूवमेंट लगी या बाजार से। तो पहले बात कर लेते हैं कि आज तनाव में क्या पोजीशन पे पहुंच चुका है। साथियों, जो फौजियां छुट्टी आए हुए थे, जो फौजी छुट्टी पे आए हुए थे, उन लोगों की छुट्टी कैंसिल हो गई है और उन्हें बुला लिया गया तत्काल फॉर्म में बॉर्डर पे। अभी सिचुएशन बहुत गंभीर नज़र आ रही है। गंभीर क्योंकि कहीं भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके पाकिस्तान हमला कर सकता है। शुरुआत पाकिस्तान से ही होगी क्योंकि पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से बयान आ चुका है कि हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। हमारी मिसाइलों का जो मुंह है वो भारत की तरफ है। तो जाहिर सी बात है कि भारत संयम कब तक बरते। जब से पहलगांव में ये आतंकी हमला हुआ है, जिसके बाद से इतने लोगों को मारा गया है, तो ये तो तय है कि कहीं ना कहीं भारत इसका रिटेलिएशन तो रिलेटेड तो करेगा, बदला लेगा। बदला लेना भी चाहिए क्योंकि पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। क्योंकि अब बात अगर करें ना कि अगर युद्ध की शुरुआत कभी भी हो सकती है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो दोनों तरफ से ना, जो बॉर्डर से सटे हुए जहाँ पे उनके एयरबेस हैं या कैंप हैं इंडियन आर्मी के, या उनके वहाँ पे ना सैनिकों की तादाद बढ़ती जा रही है। और जो मिलिट्री आर्टिलरी मिसाइल हैं उन सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। जो वहाँ के किसान हैं, जो फार्मर हैं, उन्हें बीएसएफ ने ऑर्डर दे दिया है कि आप खेत खाली कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें किस ओर ले जा रही हैं? ये सब चीज़ें मतलब कि युद्ध कभी भी किसी भी समय पे भारत या पाकिस्तान शुरू हो सकता है। ज़्यादातर उम्मीद है कि पाकिस्तान की तरफ से इसका पैनिक सिचुएशन में पाकिस्तान ही बोलेगा, लेकिन भारत इसकी शुरुआत नहीं करेगा। भारत फ्री फ्लेज युद्ध की कभी भी शुरुआत नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा अटैक, जिस तरह से अंदरूनी अगर मैं बात करूँ तो, कि पीओके में कुछ लोग मारे गए जा चुके हैं, कुछ लोग तुम्हारा जो अनंतनाग है वहाँ पे मारे जा चुके हैं। और वहाँ पे सेना को जो इंडियन आर्मी में मेरे कुछ क्लोजली हैं इंडियन आर्मी में, उनके स्पष्ट निर्देश थे कि भाई डायरेक्ट शूटिंग साइड का ऑर्डर दे रखा है, जिस पर भी जरा सी शंका है तत्काल गोली मार दो। ऐसे आदेश दे रखे हैं। वो सतर्क है, मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत कड़े कदम उठाए हैं। इसी की बौखलाहट में पाकिस्तान ने बोला है कि हम तो भारत वालों का खून बहा देंगे। अरे तुम अपने दादा, अपने परदादाओं से पूछो, पिछले 4 युद्ध लड़े हैं, तुमने कभी कुछ उखाड़ पाया भारत का? और तो भारत से जब भी तुम भिड़े हो तो एक ना एक बच्चा पैदा हुआ है। तो इस बार हो सकता है बलूचिस्तान नाम का कोई एक अलग सा देश पैदा हो जाए। 1971 के युद्ध में भारत से बांग्लादेश अलग हुआ। अब फिर दो पाकिस्तान फिर जहमत उठा रहा है भारत से लड़ने की, जबकि वो जानता है कि मैं भारत से कहीं नहीं हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि भारत पाकिस्तान का जो सपोर्ट करेगा वो चीन करेगा। क्योंकि अगर पीओके भारत लेता है ना, पाक अधिकृत कश्मीर जो अगर भारत लेगा ना, तो उससे अगर सबसे बड़ा नुकसान होगा ना, तो वो होगा चीन को। क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए जो अपना 10% हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दे रखा है, और अगर वो भारत के कब्जे में आ जाता है तो उसका जो करोड़ों, कई हज़ार करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो पाकिस्तान में लगा रखा है चीन ने, चीन का, वो तो वो ख़राब हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि चीन की सपोर्ट पाकिस्तान की सपोर्ट चीन करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेशनली बात करें कि इंटरनेशनल कौन कौन सा देश किस किस देश के साथ में है, तो अभी अगर तुर्की की बात कर लें और चाइना की, तो चाइना और तुर्की एक दो देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और वो मतलब पाकिस्तान के साथ हर चीज़ से तैयार है। अब बात करें भारत के साथ, तो भारत का जो पुराना सबसे क्लोज मित्र है वही रूस है। रूस ने बोल दिया कि भारत के साथ में हम बिल्कुल अड़े हैं हर चीज़ से। दूसरे इसराइल, इसराइल के साथ में भारत बिल्कुल अड़ के खड़ा है। इसराइल ने बोल दिया कि भाई हम अपने हर तरह के इक्विपमेंट हैं, डिफेंस इक्विपमेंट है, जो सब चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो साइड सी बात है, इसराइल भारत के साथ में है। डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है कि भाई आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हालांकि इस बीच में कुछ ऐसे देश भी आ रहे हैं निकल के, जो मध्यस्थता कराने के लिए अपने आप को सुपीरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ईरान है। ईरान का एक फैसला आया, ईरान ने बोला कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराना चाहता हूँ। और एक सऊदी अरब का भी आया, क्योंकि ये हमेशा ये देश चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हम इन दोनों के बीच में एक बन के साए। लेकिन इस चीज़ का ना आक्रोश पूरे देश में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात करी, उस मन की बात में भी उन्होंने यही चीज़ दर्शाई कि भाई जो चीज़ सिचुएशन चल रही है, या जैसा उन्होंने हमारे सिविलियंस के साथ में किया है, उनका धर्म पूछ कर उनको गोली मारना, उसके पीछे का जो टारगेट था वो ये था कि भारत के अंदर कहीं ना कहीं गृह युद्ध जैसे सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए। क्योंकि जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है, मुस्लिम मेजोरिटी में है, वहाँ पे मुस्लिम हिंदुओं को मारेगा, जहाँ पे हिंदू
मेजोरिटी में है, मुस्लिम माइनॉरिटी में है, वहाँ पर मुस्लिमों को वो मारेंगे। लेकिन सबसे बड़ी कमर तोड़ने वाला अगर फैसले की बात करें तो वो है अमित शाह जी का। अमित शाह जी ने बोला कि कोई भी पाकिस्तानी यहाँ पर 48 घंटे के अंदर नहीं रहेगा, सबको उठाओ और पाकिस्तान बाहर भेजो, चाहे कोई लीगल वीजे पे है चाहे कोई वैसे वीजे पे। अब आपके दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि यार ये ऐसा कर सकते हैं कि इनके पास में अथॉरिटी है। हाँ साथियों है। अगर बात करें फॉरेनर एक्ट की, जो अभी एक हमारा जो पासपोर्ट अधिनियम है ना, उसमें संशोधन हुआ था। उसमें संशोधन होते हुए लिखा गया था कि मतलब जो न्यू एक्ट अपडेट हुआ था उसमें ये था कि अगर किसी देश से हमें सुरक्षा को लेकर खतरा है ना, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है ना, तो उस देश के तत्काल प्रभाव से जो जितने भी वीजे हमने अब तक जारी किए हैं या जिनकी जो भी मियाद है उन सबको हम सस्पेंड कर सकते हैं, वो हमें पावर देता है। और इसी कारण से जैसे अभी अमेरिका ने किया था कि वे सबको डिपोर्ट कर रहे थे, ऐसे ही भारत भी कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के जो लोग थे उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि भाई आप 48 घंटे के अंदर देश छोड़ दें। दूसरा, जो मेडिकल वीज़ा पे आए हुए हैं, मतलब कोई चेन्नई गया है, कोई बम्बई गया है, तो जो मेडिकल वीज़ा पे अपनी कोई दवाई गोली कराने भारत आए हुए हैं, उनको 29 तारीख तक का अल्टीमेटम है कि आप 29 तारीख तक के लिए देश छोड़ दो। 29 तारीख लास्ट डेडलाइन है। ऐसे ही पाकिस्तान ने भी हालांकि डेडलाइन दी है, पर पाकिस्तान, चूंकि भारत के इतने लोग पाकिस्तान में नहीं है जितने पाकिस्तान के भारत के अंदर हैं। और उसमें गृह मंत्री जी ने, बड़े बड़े जो अपने मुख्यमंत्री हैं, सबसे चर्चा की, और उस चर्चा का ये परिणाम निकला कि 1200 से ज़्यादा लोग जो हैं गुजरात से, 1000 से ज़्यादा यूपी से, और सभी राज्यों के जो एलआई होता है, लोकल एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। तो जैसे पुलिस में आप किसी बीट का कोई प्रभारी होता है ना, जैसे आप जिस भी क्षेत्र में आते हो उस क्षेत्र का कोई ना कोई एक इंस्पेक्टर होगा जो उस क्षेत्र का मतलब बीट प्रभारी होगा, है ना, उस क्षेत्र का प्रभारी होगा। ऐसे एक एलआईओ होता है, लोकल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। वो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये कब आया था, कब इसका वीज़ा संपन्न हो रहा है, किस पर्पज से आया था, या ये लीगल कागजों पे है क्या नहीं है। और वो अपनी जो रिपोर्ट है वो पुलिस को सौंपेगा। और पुलिस ने तो ऐसा बोला कि भाई अब तो 48 घंटे के अंदर आप स्वयं ही आकर सुपुर्द कर दो कि भाई हम पाकिस्तान के, ये हमारा वीज़ा है। और अगर आप नहीं आते हो तो फिर भारत की जो कानून है, जो उसमें धारा दी गई है कि आप अगर किसी कारण से विदाउट वीज़ा या वीज़ा एक्सपायर होने के बाद पाए जाते हो तो 5 लाख का जुर्माना है, 10 साल की सज़ा है। इस तरह के जो प्रावधान हैं जो उसमें किए गए हैं, मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप उसको देखना चाहो, कि भाई उसमें शायद उसका टाइटल है कि बिना बताए आओगे तो मरोगे, वैसा करके है। उसमें बोला है भाई अगर आप किसी देश में, जैसे हम भी जाते हैं और उस देश को लग रहा है कि भारत के आदमियों से खतरा है, तो जाहिर सी बात है वो हमें हमारे तत्काल रूप से जो वीज़ा दिया गया है वो ख़त्म कर देगा कि आप जाओ यार, हमें तुमसे कोई आवश्यकता नहीं। तो इसी तरह से जो सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन गंभीर हो रही है। क्योंकि अगर इस तरह से भारत किसी को भी ये बोल देता ना कि आप देश खाली कर दो, और इसके पीछे कोई कानून नहीं होता ना, तो लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि इस तरह से हम कहाँ जाएं, हमारा कौन है। तो इस चीज़ का अधिकार क्षेत्र उन्होंने पहले ही ले लिया था। अब से 1 महीना पहले एक फॉरेन एक्ट आया था जिसे हम पासपोर्ट अधिनियम बोलते हैं, उसमें इन्होंने अपडेट करके ये चीज़ मेंशन कर दी थी। पहला क्या था कि कोई कभी भी रहे, कहीं भी रहे, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म कर दी थी। अब बिना परमिशन के आप आ नहीं सकते। अगर आप आ गए तो 10 लाख का जुर्माना है, 20 साल की सज़ा है। आपका वीज़ा समाप्त हो गया तो सज़ा है। अगर आपको आदेश दे दिया गया, आपका वीज़ा समाप्त कर दिया गया, उसके बाद भी रह रहे हो तो सज़ा है। मतलब बड़े-बड़े कठोर नियम लिए गए हैं, उसके बाद में सरकार कोई कदम उठा रही है। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर सब ऐसा मानो, अगर मैं अमेरिका में रह रहा हूँ और आप अमेरिका गए, है ना, तो आप सबसे पहले मेरे से ही कॉन्टैक्ट करोगे। अरे यार, वो अपने मित्र हैं, जानने वाले हैं, और ये एक नेचर भी है, वुमेन नेचर है कि भाई मैं सबसे पहले आपकी मदद करूँगा। अरे यार भाई साहब, अपन अपन दोनों भारत के रहने वाले हैं। तो ये एक मैच्योरिटी है, मतलब आदमी ऐसा मानता ही है, क्योंकि वो वुमेन नेचर में है आदमी सभी के। तो इसी तरह से जो पाकिस्तानी है उन्हें चुन चुन के भारत से भेजा जा रहा है। जो लीगल डॉक्यूमेंट में है उनको भी, और जो अनलीगल डॉक्यूमेंट में है उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है। भारत अब कुछ ऐसे हैं जिन्होंने, भारत की लड़कियां हैं, उन्होंने पाकिस्तान में शादी कर ली, उनके बच्चे पाकिस्तान में हैं, वो अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने खालू से मिलने आ गई यहाँ पे। तो अब उनको बोला नहीं, कोई वीज़ा नहीं, कुछ नहीं, सब समाप्त। मतलब अगर आपके रहने से भारत देश को खतरा है तो आप तत्काल रूप से उठाओ अपना बोरी बिस्तरा और पाकिस्तान जाओ। मतलब ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, सरकार को पहले ले लेना चाहिए था कि भाई, जब आपको दिख रहा था इस तरह से कर। और सिंधु सभ्यता के जो सिंधु की जो सिंधु नदी का पानी बंद किया है ना, उसके बंद करने से पाकिस्तान बौखलाया है। मैंने तो सबसे नस उसकी वो दबा दी।
और उसके दबाने से पाकिस्तान बौखला दिया, बेकार बेकार गलत गलत डिसीजन ले रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, बोला मैं शिमला समझौता तोड़ दूंगा। पता है नहीं शिमला समझौता होता क्या है। शिमला समझौता तोड़ दिया मतलब तुमने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी उसकी खुली छोड़ दे दी कि अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो हम पहले मानते थे वो नहीं मानेंगे मतलब तुम्हारे अगर ताकत है तो तुम दिल्ली तक आ जाओ, तो दिल्ली पाकिस्तान में हो गया, और हम में ताकत है हम लाहौर तक चले गए तो हम लाहौर इंडिया में हो गए। मतलब वो पागल हो चुका है 100%। उसका जो मीर है, जो आसिफ मीर है, जो वहाँ का सेना प्रमुख है, वो 100% पागल हो चुका है। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, उसको पता नहीं कि वो क्या डिसीजन ले रहा है। इधर हमारी नेवी की तरफ से एक मिसाइल की टेस्टिंग हुई है, उस टेस्टिंग में एक्चुअल में ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं, एक तो प्रेशर टैक्टिक्स भी है, दूसरा इंडियन नेवी ये दर्शाना चाहती है कि आई एम विल बी रेडी, जब आप बोलो उसके लिए हम तैयार हैं। बड़ी बड़ी मिसाइलों की टेस्टिंग होना और युद्ध के जो ज़्यादातर मतलब बॉर्डर क्षेत्र है उन बॉर्डरों पर टेस्टिंग होना, ये दर्शाता है बॉर्डरों का पास में सैनिकों की जमावड़ा बढ़ना। ये सब दर्शाता है कि किसी भी इन फ्यूचर अगर कभी सिचुएशन बिगड़ी या किसी तरफ से अटैक हुआ रिलेटेड के लिए हम तैयार रहें हर रूप से। तो भारत के प्रति एक नागरिक जो भी भारत के अंदर है, भारत की भूमि में भारत का खा रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि उसे कहीं ना कहीं भारत के साथ ऐसे सिचुएशन में रहना चाहिए तन मन धन से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सरकार जो हमारी मतलब मैं किसी पर्टिकुलर सरकार के बारे में कोई निंदा या उसकी बड़ाई नहीं कर रहा, पर ये सरकार ऐसी सरकार है जो कड़े डिसीजन लेने के लिए जानी जाती है। अब चूंकि हम लोगों की कमी रही है, हमने उसको उतने बहुमत में नहीं दिया, तो भी उन्होंने एक जो सभी की सर्वदलीय बैठक बुलाई उसमें डिसीजन लिया सभी। ये भारत की खूबसूरती है कि सभी लोग ने ऐसी गंभीर सिचुएशन में उन्होंने बोला कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो जो भी फैसला लोगे हम उसके लिए बिल्कुल अड़ खड़े हैं। ये भारत की खूबसूरती है। अब जैसे भी कुछ होगा मैं अपडेट दे दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि 12 जो अभी सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। कब क्या कब हो जाएगा कोई तय नहीं है। कल देखते हैं बाजार का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है। जैसे भी होगा, पाकिस्तान का जो 5% शेयर बाजार टूट चुका है, केवल वो तो डर के मारो मुंह दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान अपने आगे अगर फुल फ्लेज व्यवहार करेगा तो टिक नहीं पाएगा। ना तो वो पैसा भारत के जितना उसके पास में, ना सैनिक उसके पास में, ना बस ना के बराबर है। वो तो ठीक है, परमाणु बम है या नहीं है वो तो ईश्वर ही जानता है। वो बोलता है मेरे पास 170 परमाणु बम है, लेकिन है या नहीं है वो तो वही जानता है। बार बार परमाणु बम की धमकी देता है। परमाणु बम की कई संधियां हैं, अमेरिका से संधि है, तो ऐसा कोई भी देश परमाणु बम पर हमला नहीं कर सकता, किसी पे भी नहीं कर सकते। वो आप कुछ भी कैसे भी कर लो, युद्ध एक अलग चीज़ है। बाकी जो आप बोलो एटम बम की धमकी देते हो वो इतना संभव नहीं है, क्योंकि वो उसका क्षेत्रफल मात्र इतना जितना उत्तर प्रदेश। वो अगर परमाणु बम का उपयोग करेगा तो भारत हो सकता है अपने एक हिस्सा खो दे, लेकिन पाकिस्तान का नष्ट तो उस नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। ये बिगड़ धमकी है और कुछ नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक लेवल पे भी इस मामले को सुलझाया जा रहा है, और जो जिस लेवल से हो सकता था भारत सरकार, हमारे सैनिक, इंडियन नेवी के सैनिक और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी सभी अलर्ट मोड पे है। अपने लेवल पे ऑपरेशन टिक्का भी चलाया है। टिक्का मतलब जिसको देखो टिक्का मारो ऑपरेशन टिक्का भी चलाया, और हमारी सेना काफ़ी वीर गाथा गाई गई है। जितने भी युद्ध हुए हर युद्ध में भारत सेना की विजय हुई है। हमारा जज्बा अलग ही लेवल का है। ये सब बेकार आदमी है, इनसे क्या बात करें। मतलब एक बात का लेवल ऑफ द ग्राउंड तो होना चाहिए। पाकिस्तानियों का तो ग्राउंड ही नहीं है कि हमसे वो बात कर सकें। साले नीच आदमी है। जैसे भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।